किसी की भी रिलीजियस फीलिंग कुछ भी हो, चाहे आप एक प्रधानमंत्री सिख हैं, चाहे आप एक प्रधानमंत्री हिंदू हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, चाहे कोई भी आप एक प्रधानमंत्री हैं, आपकी फीलिंग्स कुछ भी हो, आपका रिलीजन कुछ भी हो, बट जब आप एक सेकुलर ऐसे नेशन के, ऐसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये आपको शोभा नहीं देता। ठीक है, आपको किसी ने इनवाइट किया है, बात अलग है, किसी ने इनवाइट, आप रिस्पेक्ट कीजिए, आप ट्विटर से सारे काम कर तो देते हैं, आप इस काम को भी ट्विटर से संबोधित कर दीजिए, ट्विटर से अपनी विशेस भेज दीजिए, क्योंकि सवाल जनता डेफिनेटली उठाएगी आपसे, जनता आपसे डेफिनेटली सवाल करेगी। कल को कोई भी ऐसी रिलीजियस चीज़ होती है तो आपको हर जगह जाना पड़ेगा, आप सिर्फ एक ही जगह नहीं कर सकते कि आप हर जगह जाएंगे। क्योंकि अगर आप नेहरू जी की बात ले लें, क्योंकि नेहरू जी की बात मैं इस समय यहाँ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि नेहरू जी का प्रचार हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत करते हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री 6 सालों की बात नहीं करते, हमारे प्रधानमंत्री 70 साल की बात करते हैं। नेहरू जी की अगर आप बात ले लेंगे तो नेहरू जी की आप रियलिटी देखेंगे तो जब आई थिंक वो कौन सा सोमनाथ मंदिर था, जब उसकी स्थापना हुई थी आज़ादी के, एग्जैक्टली यू कांट फॉरगेट द फैक्ट इफ़ यू नो द हिस्ट्री वेल। सो हमारे नेहरू जी वहाँ पे तब नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे? क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि मैं एक सेकुलर कंट्री का हूँ, प्रधानमंत्री हूँ और मैं ऐसा राष्ट्र संभालता हूँ, तो ये शोभा नहीं देता। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की ओछी चीज़ें डेफिनेटली आपको शोभा नहीं देती। और ऑलरेडी आप इतना कुछ कर चुके हैं, जो सारी चीज़ें आपके हमारे सामने हैं, और ऐसे पैंडमिक में स्पेसिफिकली सिचुएशन अगर कुछ और होती तो शायद आज हम इन चीज़ों पे बात भी नहीं करते। लेकिन ये प्रचार इसलिए भी इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ें इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा पैंडमिक है जहाँ आज देश का जो मिलियंस में आंकड़ा पहुँच चुका है कोरोना वायरस का, जो कि अभी टेस्ट आधे हुए हैं, तो आंकड़ा ये है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप चाहोगे तो आप देखिए, जब एक आदमी 300 लोगों को कोरोना संक्रमण के करने का एक वो रखता है, अगर एक आदमी कोरोना पॉजिटिव है तो उससे 300 लोग इफेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप सोचिए कि जब वहाँ पे 250 लोग वीआईपी इकट्ठे होंगे और नीचे के लेवल के लोग भी आएंगे, ऑब्वियसली जिनकी श्रद्धा है वो लोग वहाँ जाएंगे। तो जब ऐसे जाएंगे, अगर किसी को भी कुछ हो जाता है, हु इज़ गोना टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट एक्शन फर्स्टली। और आप देखिएगा कि ये ना, जिस तरह की नीतियाँ बन रही हैं और जिस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं, बहुत शर्मनाक है। मुझे ऐसा लगता है कि नीचे के स्तर के लोगों के बारे में सोचा ही नहीं जाता। ये इस समय 5 अगस्त को ऐसा फैसला लेना ही मूर्खता है, क्योंकि इस फैसले से आकर आप देखेंगे ये जनता की, ये लोगों की, सुनिए, ये लोगों की आस्था के साथ खेलने वाला मामला है। क्योंकि वहाँ लोग पहुँचेंगे, क्योंकि कौन है जो अपने धर्म से प्यार नहीं करता, कौन है जो अपने राष्ट्र से, अपने देश से, अपने धर्म से प्यार नहीं करता, अपने भगवान से प्यार नहीं करता। जो भी भगवान में आस्था रखते हैं वो सब प्यार करते हैं, वो सब चाहेंगे उस एक ऐसी हिस्टोरिकल इवेंट का पार्ट बनना, वो सब चाहेंगे कि एक ऐसी हिस्टोरिकल इवेंट हो रही उसका पार्ट बने। तो सब अपनी आस्था से वो होकर जाएंगे। और इस सिचुएशन पे मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि ये जानबूझ के ऐसी हरकतें करते हैं प्रचार बढ़ाने के लिए, क्योंकि बात तो होगी ना इनकी। अब देखिए, इतना ये इस तरह का सेंसिटिव मुद्दा है, इस चीज़ पे बहुत लोग उंगलियां उठाएंगे, बहुत लोग बातें बोलेंगे। एक तो पैंडेमिक में ऊपर से प्रधानमंत्री के जाने का नाम है, राजनाथ जी को इनविटेशन आया, उनका नाम है। ऐसी सिचुएशन में जब ऑपोजिशन बात करेगा ना इस पे कि आप जा रहे हैं या वो जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, तो लोग इसको ना रिलीजियसली कोट कर देंगे, लोग इसको भावनाओं के साथ खेलेंगे, एंटी हिंदू, एंटी नेशनल कह के बता देंगे। तो जब इस तरह के मीडिया अपना प्रचार उठा लेगा, देखिए गोदी मीडिया को कोई टारगेट चाहिए, एवरीडे कोई प्रोपोगेंडा चाहिए, तो वो अपने आप इस चीज़ को उठा लेगा कि देखिए उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा। इवेंट के तौर पर जो है किया जा रहा है, इवेंट बनाया जा रहा है। ऑफ कोर्स उसको इवेंट बनाया जा रहा है। आप ये देखिए कि इतनी मूर्खता का नमूना आपने पेश किया। आज सुबह मैं न्यूज़ सुन रही थी, वहाँ पर ये आ रहा था कि वो शुभ मुहूर्त निकाला है 3 और 5 तारीख का शुभ मुहूर्त, किस लिए? कि वो शुभ घड़ी है, उस शुभ घड़ी के विज्ञान को ये लोग फेल कर रहे हैं और ये शुभ मुहूर्तों में लोगों को फंसा के निकाला है कि उसी में हो सकता है, ये आगे पीछे नहीं हो सकता। मुझे आप एक बात बताइए, ये जो शुभ मुहूर्त निकालने वाले हैं, ये जो इनकी डिवाइसेस हैं, ये इनका जो डायरेक्ट लिंक है गॉड के साथ या किसी के साथ भी, व्हाई कांट दे टेल अस द शुभ मुहूर्त कि कोरोना वायरस कब इस दुनिया से जाएगा, कब इस देश से जाएगा, कितने दिन, कितने महीने हो। दिस इज माई क्वेश्चन। दे शुड टेल अस दिस ना, कि अगर आप शुभ मुहूर्त में या इस तरह की चीज़ों में दुनिया को मूर्ख बना के दुनिया को फंसाते हैं, तो आप ये भी चीज़ बताइए ना कि कोरोना वायरस का पैंडेमिक इस दुनिया से कब जाएगा। अगर आपने, एक सेकेंड, आपने ताली थाली बजाने के लिए लोगों को भरमाया, लोगों को भटकाया। अमिताभ बच्चन वॉज द फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, हुसोएवर इट इज़, जिन्होंने इस प्रचार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अपनी छतों से ताली थाली बजाई। आज इस बीमारी ने उनको भी नहीं छोड़ा। ये बीमारी ना अमीर देख रही है ना गरीब देख रही है। राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? तो इसमें चुनाव है, ऑफ कोर्स, आपको क्या ये चीज़, आई थिंक हर एक इंसान को समझ में आ चुकी होगी अभी तक कि ये राजनीति, ये जो प्रचार है, ये किस तरीके का है। क्योंकि जब ऐसे पैंडेमिक में, ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपने अब एक कहते हैं ना, एक रिलीजन के, एक पर्टिकुलर सेक्टर के लोगों को खुश करना है क्योंकि आपको वोट चाहिए। ये बड़ा मुद्दा होगा कि भाई हमने
राम मंदिर बनवा दिया है। देखिए ये मुद्दा बहुत देर से बड़ा चलता आ रहा है। ऑब्वियसली इसी पे पिछले 1 साल से अगर आप देखें तो जितनी राजनीतिक रोटियां सीखी हैं इस पे सीखी हैं बहुत अच्छे से कि हमने वो सक्सेसफुली कर लिया। पिछले 5 अगस्त को इसका निर्णय आ गया था और इस 5 अगस्त को उसकी स्थापना करने जा रहे हैं। तो ये पूरा प्रचंड ये जो प्रचार है ना, ये पूरा इसी पे टिका हुआ है। ये प्रचार ही इस चीज़ का है। अभी इसी चीज़ का जो बेनिफिट होगा ना, आप आगे के चुनाव में देख लीजिएगा। अगर चुनाव सही तरीके से होता है, फेयर तरीके से होता है, कोई मैनिपुलेशंस नहीं होती उसमें, तो आप इसका प्रमाण देख लीजिएगा।